नमस्कार दोस्तों, हरिभूमि टीवी पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मनोज वर्मा। इस वीडियो में हम बात करेंगे राजनीति को लेकर। हरियाणा की राजनीति में इन दिनों उठापटक चालू है। कांग्रेस हो, भाजपा हो या इनेलो हो, सभी राजनीतिक दलों में हलचल तेज है। नई और ताज़ी हलचल ये है कि 17 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जींद आ रहे हैं, रैली करेंगे, हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। लेकिन इससे पहले हरियाणा की राजनीति में सुगबुगाहट तेज हो गई है कि हरियाणा का एक कांग्रेसी नेता जो अच्छे खासे पद पर रह चुका है, वो नेता भाजपा में शामिल होने जा रहे हैं 17 तारीख को। लेकिन ये नेता हैं कौन? पिछले 2 दिनों से सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप हो, दूसरे प्लेटफार्म हो, एक मैसेज तेज़ी से तैर रहा है कि हरियाणा के एक सांसद अपने एक कांग्रेसी रिश्तेदार को भाजपा ज्वाइन करवाएंगे। सोशल मीडिया पर जो मैसेज तैर रहे हैं उनमें नाम आ रहा है कुलदीप शर्मा का। कांग्रेसी हैं, उनके पिताजी 2 बार विधायक रह चुके हैं, गन्नौर से भी और सोनीपत से भी। 4 बार कुलदीप शर्मा के पिताजी 4 बार सांसद रह चुके हैं करनाल से, और कुलदीप शर्मा भी विधायक रह चुके हैं गन्नौर से। इस पूरे मामले में राजनीतिक जो खींचतान चल रही है उसमें कुलदीप शर्मा का जैसे ही नाम आया, शुरू में उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, तो ये समझा जाने लगा कि कुलदीप शर्मा भाजपा में शामिल होंगे। इसके कारण भी बताए जा रहे हैं। कारण ये है कि कुलदीप शर्मा के जो रिश्तेदार हैं, कार्तिकेय शर्मा हैं, राज्यसभा सांसद हैं, दामाद हैं, शक्ति रानी शर्मा है, समदन है, जो अरविंद शर्मा है, डॉक्टर अरविंद शर्मा, कैबिनेट मंत्री हरियाणा सरकार में, वो इनके चचेरे भाई हैं। और भी कई रिश्तेदार हैं जो भाजपा में है फिलहाल। कयास ये लगाए जा रहे थे, अब भी लगाए जा रहे हैं कि जैसे कुलदीप शर्मा के रिश्तेदार भाजपा में है फिलहाल, तो कहीं ना कहीं वो कुलदीप शर्मा को भाजपा में शामिल करवाएंगे। लेकिन शाम होते होते सोमवार को कुलदीप शर्मा की तरफ से बयान आया कि मैं कट्टर कांग्रेसी हूँ और कांग्रेस का ही रहूँगा, मैं भाजपा में शामिल नहीं होऊंगा। हालांकि आप लोगों को पता है कि कट्टर कांग्रेसी क्या होता है हरियाणा में। किरण चौधरी के भाजपा में शामिल होने के बाद और कुलदीप बिश्नोई के भाजपा में शामिल होने के बाद इस कट्टर कांग्रेसी शब्द से विश्वास उठ चुका है लोगों का। अब देखना ये है कि कौन से ऐसे कांग्रेसी नेता हैं जो भाजपा में शामिल होने वाले हैं। इस बारे में आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि कौन से कांग्रेस के नेता 17 तारीख को भाजपा में शामिल होंगे। ये बात हो गई कांग्रेस की। अब इसी वीडियो में हम बात करेंगे, जैसे हमने अभी आपको बताया था कि किसी पार्टी में भी सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, भाजपा में भी सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। कल यानी कि रविवार को हिसार में कार्यक्रम था, गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी में कार्यक्रम था कि यूनिवर्सिटी ने एक चौक बनाया है, उसके उद्घाटन के लिए मुख्यमंत्री नायब सैनी को बुलाया गया था। उद्घाटन के बाद जीजेयू में एक कार्यक्रम था जिसमें सम्मानित किया जाना था लोगों को और नेताओं को। उद्घाटन समारोह में एक पोस्टर बनाया गया था, पीछे जो बैनर होता है उसमें कुलदीप बिश्नोई की फ़ोटो थी। लेकिन जब ये कार्यक्रम शुरू हुआ, ये फ़ोटो कार्यक्रम शुरू होने से पहले तक तो थी, लेकिन उद्घाटन समारोह में जब कुलदीप बिश्नोई पहुँचे और सीएम के साथ जब जीजेयू में पहुँचे कार्यक्रम स्थल तक, तो देखा कि उस बैनर से कुलदीप बिश्नोई का फ़ोटो गायब है। इस बात से कुलदीप बिश्नोई को काफ़ी चिढ़ हुई, गुस्सा आया और वो गेट से ही वापस चले गए। कुलदीप बिश्नोई की यह नाराज़गी कोई नई नहीं है। पिछले दिनों सांसद रेखा शर्मा ने भजन लाल पर जो टिप्पणी की थी, बदमाश कहकर संबोधित किया था कि वो बदमाशी से चुनाव जीतते थे, या ऐसा बयान उनका था। उस दौरान भी कुलदीप बिश्नोई ने खुलकर वीडियो जारी करके अपनी नाराज़गी जाहिर की थी। मनोहर लाल खट्टर बीच में आए थे, यह विवाद उस टाइम थम गया था। लेकिन अब भाजपा में नया विवाद शुरू हो चुका है। वो ये है कि कुलदीप बिश्नोई सीएम के कार्यक्रम में शामिल हुए थे, लेकिन जब बैनर पर अपना फ़ोटो गायब देखा
तो वो वहाँ से गेट पर से ही वापस चले गए। अब फिर भाजपा कुलदीप बिश्नोई को मनाने में जुटी हुई है। रणधीर पनियार के साथ भी वहाँ पे कुछ हुआ है। वो ये था कि रणधीर पनियार का नाम जब सम्मानित किया जा रहा था नेताओं को और लोगों को, तो उसमें पहले रणधीर पनियार का नाम नहीं लिया गया। पनियार को इस बात से बड़ा गुस्सा आया, बाद में सही किया गया, इसको सुधार किया गया। रणधीर पनियार को सम्मानित करने वालों की लिस्ट में उनका नाम बोला गया, लेकिन रणधीर पनियार ने जब वीसी आए तो उनके हाथ से पटका नहीं लिया, पटका लेकर अपने पास ऐसे रख लिया और वो गुस्सा में नजर आए। यानी कि सीएम का जो जीजेयू का प्रोग्राम था वो पूरी तरह राजनीतिक हलचल तेज करने वाला था। कुलदीप बिश्नोई नाराज होकर चले गए, रणधीर पनियार नाराज हुए हैं। इसी वीडियो में हम बात करेंगे इनेलो की। इनेलो के जो सुप्रीमो अभय चौटाला, उन्होंने हाल ही में एक बयान दिया है कि ऐलनाबाद के विधायक भरत सिंह बेनीवाल को बोलना नहीं आता। उनके बयान के अनुसार स्पीकर कहते हैं उन्हें, यानी कि भरत सिंह बेनीवाल को विधानसभा में कि कुछ बोल लो, लेकिन भरत सिंह बेनीवाल हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। ये वो बयान है जो अभय चौटाला ने दिया है। अभय चौटाला कहना है कि स्पीकर कहते हैं कुछ बोलो, लेकिन भरत सिंह बेनीवाल हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं, कहते हैं कि मेरा गला ख़राब है। अभय चौटाला ने ये कहा है कि भरत सिंह बेनीवाल को बोलना ही नहीं आता है, विधानसभा में नहीं बोल सकते, 4 लोगों के बीच में खड़े हो जाएं तो वहाँ नहीं बोल सकते, ना ही कोई उनकी सुनता है। इस बयान के बाद भरत सिंह बेनीवाल और पूरी कांग्रेस पार्टी में हलचल तेज है, गुस्सा है। जवाब मांगा जा रहा है कि अभय चौटाला ने इस तरह का बयान क्यों दिया है। तो अभी हमने हाल ही के दिनों में हरियाणा की राजनीतिक पार्टियों में हुई हलचलों के बारे में बताया। ताज़ी हलचल ये 3 ही हैं। कुलदीप बिश्नोई नाराज हुए हैं, कांग्रेस का ऐसा कौन सा नेता है जो भाजपा में शामिल होगा, और अभय चौटाला का बयान कांग्रेस विधायक पर।